आज हम देखेंगे इस साल की बेस्ट मूवी द सब्सटेंस की कहानी को। मूवी की शुरुआत में हम एक एक्सपेरिमेंट सीन को देखते हैं जहाँ एक एग यॉक के अंदर कोई ग्रीन केमिकल इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद उस एग यॉक से और एक एग यॉक बनता है। सीन शिफ्ट होकर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो वॉक ऑफ फेम पर एलिजाबेथ के नाम का स्टार टाइल लगा रहे थे। एलिजाबेथ जो कि एक फेमस मॉडल है, पर समय के साथ एलिजाबेथ का क्रेज लोगों में से कम होता दिख रहा था। जिसके बाद हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो एक शो के लिए शूट कर रही थी। यहाँ हमें कुछ समझ आता है कि क्यों लोगों में से एलिजाबेथ का इंटरेस्ट खत्म हो रहा था, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ एलिजाबेथ की खूबसूरती भी कम हो रही थी। शूट खत्म करने के बाद एलिजाबेथ वॉशरूम आती है, पर वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर था, इसलिए वो जेंट्स टॉयलेट में आती है। जहाँ कुछ देर में वहाँ कंपनी का ओनर हार्वी भी आ जाता है। टॉयलेट में छिपी एलिजाबेथ हार्वी की सारी बातें सुन रही थी। वो किसी से कह रहा था कि मुझे अपने शो के लिए अब एक नए चेहरे की जरूरत है, क्योंकि एलिजाबेथ अब बूढ़ी होने लगी है और कोई भी उसे शो में देखना नहीं चाहता। टॉयलेट में छिपी एलिजाबेथ हार्वी की इन सारी बातों को सुनकर काफी दुखी हो जाती है। जिसके बाद हम दोनों को एक कैफे में देखते हैं जहाँ हार्वी उसके सामने ये कहकर उसे निकाल देता है कि मुझे अब एक नए चेहरे की जरूरत है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और अब एलिजाबेथ को अपना करियर खत्म होता दिखाई दे रहा था। घर लौटते वक्त रास्ते में वो देखती है कि उसका लगा होर्डिंग भी निकाला जा रहा है। वो ये देख ही रही थी कि अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ से सीन चला आता है हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टर एलिजाबेथ को बताते हैं कि उसके सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर के जाने के बाद वहाँ खड़ा उनका असिस्टेंट एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी को देखकर कहता है कि गुड कैंडिडेट, लेकिन एलिजाबेथ को कुछ भी समझ नहीं आता। जल्दी वो डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है, जहाँ उसे अपने कोट के पॉकेट में कुछ महसूस होता है। बाहर निकालने पर उसे पेपर में लिपटा एक पार्सल मिलता है जिस पर लिखा था कि इट चेंज्ड माय लाइफ। नोट को खोलने पर अंदर उसे द सब्सटेंस नाम का एक पेन ड्राइव मिलता है, और शायद ये पेन ड्राइव उसी असिस्टेंट ने डाला होगा जिसने एलिजाबेथ को गुड कैंडिडेट कहा था। तभी हम एलिजाबेथ के कॉलेज फ्रेंड को आता देखते हैं, जो इतने वक्त बाद एलिजाबेथ को देखकर काफी खुश होता है। वो उसे अपना फोन नंबर देकर वहाँ से चला जाता है और एलिजाबेथ भी अपने घर चली आती है। कहानी कुछ वक्त आगे आती है जहाँ घर में एलिजाबेथ दुखी हालत में बैठी हुई थी, क्योंकि अब उसे कंपनी से ऑफिशियली निकाला जा चुका था। तभी उसे द सब्सटेंस नाम के पेन ड्राइव की याद आती है। वो उस पेन ड्राइव को कनेक्ट करती है और देखती है कि ये एक तरह की एड है जिसमें बताया जाता है कि इस सब्सटेंस को लेने से तुम अपना एक नया वर्जन बना सकते हो और एक एक हफ्ता अपने बॉडी को स्विच करके अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हो। पर एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि दोनों एक ही है और वो अपने असली रूप से भाग नहीं सकते। जिसके बाद हम एलिजाबेथ को नशे की हालत में बार में बैठा देखते हैं, जहाँ वो एक कपल को देखकर जेलस हो रही थी और गुस्से में वो अपने घर आ जाती है। वो समझ चुकी थी कि बढ़ती उम्र उसकी खूबसूरती की वजह से लोग उसे पूरी तरह भूल चुके हैं और उसे किसी भी हालत में सब कुछ वापस चाहिए था। इसलिए वो कॉल करके द सब्सटेंस को ऑर्डर करती है और सामने वाला शख्स उसे एक एड्रेस लिखवाकर फोन काट देता है। अगली सुबह एलिजाबेथ न्यूज़पेपर में ऐड देखकर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसी के शो के लिए किसी और को कास्ट किया जा रहा था। तभी वो सब्सटेंस कंपनी के एनवलप को नोटिस करती है जिसके अंदर से उसे की कार्ड मिलता है। रात को एलिजाबेथ उस कार्ड को लेकर दिए गए एड्रेस पर जाती है और उस कार्ड से शटर खोलकर अंदर आ जाती है, जहाँ उसे अंदर काफी सारे लॉकर्स मिलते हैं। वो अपने लॉकर से पार्सल लेकर अपने घर चली आती है। बॉक्स खोलने पर अंदर उसे एक स्विच किट मिलता है और एक एक्टिवेटर और स्टेबलाइजर और साथ ही कुछ लिक्विड फूड्स के पैकेट मिलते हैं। अब एलिजाबेथ इसे लेने के कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ती है कि पहले उसे एक्टिवेटर सिर्फ एक ही बार यूज करना है, जिसके बाद हर दिन अपने आप को स्टेबलाइज करना है। इससे ये होगा कि एलिजाबेथ की दूसरी यंग वर्जन बाहर आ जाएगी और हर हफ्ते बिना भूले उन्हें स्विच करना पड़ेगा। लास्ट कार्ड पर ये लिखा था कि भूलना मत कि तुम दोनों एक ही हो। अब बिना वक्त गवाए एलिजाबेथ वॉशरूम आकर अपने अंदर वो सब्सटेंस इंजेक्ट करती है, पर मिनटों में उसे कोई भी रिजल्ट नहीं दिखता। उसे लगता है कि ये सब बकवास है। तभी अचानक एलिजाबेथ नीचे गिर जाती है और उसके अंदर से उसी की एक नई यंग वर्जन बाहर आ जाती है, जो काफी खूबसूरत थी। अब यंग एलिजाबेथ नीचे पड़ी एलिजाबेथ के जख्मों पर टाके लगा देती है और लिक्विड फूड का ड्रिप चढ़ाती है। इतना सब होने के बाद भी एलिजाबेथ अभी भी जिंदा थी, बस वो हाइपरनेशन में चली गई थी। अब एक हफ्ते के लिए उसकी जगह उसकी यंग वर्जन लेगी। नहाने के बाद यंग एलिजाबेथ देखती है कि उसके नाक से खून आ रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसे 7 दिनों तक हर दिन स्टेबलाइजर यूज करना है, यानी ओल्ड एलिजाबेथ के बॉडी से हर दिन 7 दिनों के लिए उसे फ्लूइड निकालकर अपने अंदर डालना होगा ताकि वो स्टेबल रहे। अब वो पहले दिन का डोज अपने अंदर इंजेक्ट करती है, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सीन शिफ्ट होकर हम यंग एलिजाबेथ को देखते हैं, जो उसी के शो के लिए अपना नाम सू बताकर ऑडिशन देने चली आती है। कास्टिंग डायरेक्टर्स उसकी खूबसूरती
खूबसूरती देखकर आगे उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं करते। हार्वी भी सू की खूबसूरती देखकर उसे हायर कर लेता है और उसे सारी डिटेल्स बताने लगता है। सू हार्वी को बताती है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब रहती है, तो हर हफ्ते उसे अपनी मॉम के पास जाना होता है। और जाहिर सी बात है कि ये सब झूठ था, ताकि हर हफ्ते वो अपनी बॉडी को स्विच कर सके। हार्वी सू को देखकर इतना एक्साइट हो चुका था कि वो सू की हर बात मानने लगता है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में अपने शो के लिए ये नया चेहरा चाहिए था। और कुछ ही दिनों में सू काफी पॉपुलर मॉडल बन जाती है, जो अपने ही घर के सामने अपना होर्डिंग देखती है। इसी तरह अब एक हफ्ता पूरा हो जाता है और सू स्विच किट को यूज करती है। जैसे ही उनका खून एक दूसरे के बॉडी में जाता है, एलिजाबेथ जाग जाती है और सू अब हाइबरनेशन में चली जाती है। एलिजाबेथ अपने नए वर्जन को देखकर काफी खुश होती है, जिसके बाद वो हार्वी से आकर मिलती है, जहाँ हार्वी उसे उसका सारा सामान लौटा देता है। एलिजाबेथ वापस घर आकर कैलेंडर पर उसके और सू के लिए हर दिन हफ्ते की मार्किंग्स करती है, जिसके बाद वो टीवी देखने लगती है। एलिजाबेथ अपना पूरा एक हफ्ता बस टीवी देखने में ही निकालती है और सिर्फ सब्सटेंस की रिफिल लेने के लिए ही घर से बाहर निकलती है। अब एलिजाबेथ का एक हफ्ता पूरा हो जाता है और सू अब जाग जाती है, जो टीवी को ऑन देखकर समझ जाती है कि एलिजाबेथ ने पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं किया। वॉशरूम में पड़ी एलिजाबेथ की बॉडी को देखकर वो उसकी बॉडी को छिपाने के लिए एक सीक्रेट क्लोजेट बनाती है, जिसके बाद स्टूडियो में सू अपने परफॉर्मेंस से सभी को काफी इम्प्रेस करती है। एक दिन पार्टी के लिए रेडी होते वक्त वो सोचती है कि इस बार वो जल्दी स्विच ही ना करे, ताकि वो और वक्त इस लाइफ को एंजॉय कर पाए। इसलिए वो ड्रिप को स्लो कर देती है। उसी रात अचानक सू की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि उसने वक्त पर स्विच नहीं किया था। इसलिए सू स्टेबलाइजर को यूज करने का सोचती है। सू एलिजाबेथ की बॉडी से कुछ और फ्लूइड निकालकर अपने बॉडी में इंजेक्ट करती है, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगले दिन जब एलिजाबेथ क्लोजेट से बाहर आती है, तो घर की हालत देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वो अपने हाथ की उंगली को देखती है और देखने में ऐसा लग रहा था कि ये उंगली किसी बूढ़ी औरत की है। ये देखकर एलिजाबेथ बौखला जाती है और अपने पीठ पर सुई का निशान देखकर समझ जाती है कि सू ने उसके बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाला है। एलिजाबेथ फौरन सब्सटेंस कंपनी को कॉल करके सारी बात बताती है, जिस पर सामने से उसे जवाब आता है कि अगर एक बॉडी एक्स्ट्रा फ्यूल इस्तेमाल करती है तो इसकी कीमत दूसरी बॉडी को चुकानी होगी, और इसीलिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के साथ ये वीकली साइकिल बनाई गई थी, ताकि दोनों बॉडीज अब अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। अब एलिजाबेथ समझ जाती है कि सू के एक्स्ट्रा फ्यूल निकालने की वजह से उसकी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो रही है और उसके बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं। अब गुस्से में एलिजाबेथ घर की सफाई करने लगती है। तभी वो टीवी पर सू के टेलीकास्ट को देखती है, पर एलिजाबेथ सू के बॉडी को देखकर काफी जलने लगती है। जिसके बाद एलिजाबेथ रिफिल लेने अपने लॉकर के पास आती है। तभी उसे किसी की आहट आती है, इसलिए वो वहाँ से भागकर एक कैफे में आकर बैठ जाती है। तभी कैफे में एक बूढ़ा आदमी एलिजाबेथ से बात करने की कोशिश करता है। एलिजाबेथ यहाँ उस आदमी के हाथ पर वैसा ही निशान देखती है जैसा उसके खुद के हाथ पर था, और इस आदमी के पास भी बिल्कुल वैसा ही की कार्ड था जैसा एलिजाबेथ के पास था। तभी एलिजाबेथ को पता लगता है कि ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उस डॉक्टर का वही असिस्टेंट है। अब उस असिस्टेंट का ये बूढ़ा वर्जन एलिजाबेथ को बताता है कि हर बार स्विच करने पर उन्हें और भी अकेला फील होगा और समय के साथ ऐसा लगेगा जैसे उनका नया वर्जन उनसे काफी अच्छा है। डर के मारे एलिजाबेथ वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से वो आदमी चिल्लाता है, क्या तुम्हारे भी यंगर वर्जन ने तुम्हें खाना शुरू कर दिया है? उसकी बातों को सुनकर घबराकर एलिजाबेथ कैफे से बाहर आ जाती है, जहाँ वो ट्रॉय से टकराती है। घर आकर एलिजाबेथ फ्रेड को कॉल करके उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है और सू के जैसे दिखने के लिए उसी की तरह तैयार होकर उसी की तरह खूबसूरत दिखने की कोशिश करती है, पर वो कितनी भी कोशिश कर ले वो सू जितनी खूबसूरत नहीं दिख पाती। इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर वो फ्रेड से मिलने ही नहीं जाती। अब अगले हफ्ते हम सू को एक भयानक सपने से उठता हुआ देखते हैं, जहाँ जब वो क्लोजेट से बाहर आती है तो वो लिविंग रूम में काफी खाना पड़ा हुआ देखती है। इसलिए वो सब्सटेंस कंपनी को कॉल करके एलिजाबेथ की कंप्लेंट करती है कि हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे बीच में ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। जिस पर सामने से वही सारी बात दोहराई जाती है, बताई जाती है जो कि एलिजाबेथ को बताई गई थी। सू को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए गुस्से में वो फोन को काट देती है। जिसके बाद सू शो के सेट पर आती है, पर उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। सू के पूछने पर वहाँ मौजूद एक स्टाफ उसे बताता है कि शूट कैंसिल हो चुका है। तभी उसे मैसेज मिलता है कि हार्वी उससे मिलना चाहता है। हार्वी से मिलने पर वो सू को बताता है कि तुम्हारे आने के बाद से शो की रेटिंग डबल हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें अपने सबसे बड़े लाइव शो को होस्ट करने का ऑफर देता हूँ। इस बात को सुनकर सू खुश तो काफी होती है, पर वो सोच में पड़ जाती है जब हार्वी उसे बताता है कि उसके पास वक्त काफी कम है और उसका शेड्यूल भी काफी टाइट होने वाला है। और जाहिर सी बात है कि हर हफ्ते स्विच करने के डर से सू सोच में पड़ गई थी,
लेकिन वो इतना सुनहरा मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो हार्वी को हाँ कर देती है और अपने काम के चलते सू हर बार एलिजाबेथ की बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल कर अपने अंदर डालती। धीरे धीरे सू काफी सेल्फिश होने लगी थी। भले ही दोनों की बॉडी एक हो, पर दोनों के असल जिंदगी में उनके वजूद अलग अलग थे। अगली बार जब सू स्विच करती है तो एलिजाबेथ अपनी हालत देखकर गुस्से में चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो आधे से ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, उसके बाल भी पक चुके थे। गुस्से में वो सब्सटेंस कंपनी को कॉल करके सू की शिकायत करती है, जिस पर सामने से उससे पूछा जाता है कि क्या वो ये सब रोकना चाहती है, और अगर हाँ तो उसे याद रखना होगा कि एक बार उसने ये सब रोक दिया तो अभी जो उसकी हालत है वैसे ही उसे अपनी सारी जिंदगी बितानी होगी। ये सुनकर एलिजाबेथ उसे मना करके फोन रख देती है। हम यहाँ देख पाते हैं कि एलिजाबेथ की बॉडी और उसकी दिमागी हालत धीरे धीरे कमजोर होने लगी है। एलिजाबेथ टीवी पर सू की तरक्की और उसके फेम से काफी जलने लगी थी, जिस वजह से वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगती है। अब अगले हफ्ते जब सू जागती है तो घर का काफी बुरा हाल देखकर वो फैसला करती है कि अब वो एलिजाबेथ के साथ स्विच ही नहीं करेगी। सू एलिजाबेथ की बॉडी से फ्लूइड निकालती जाती है और उसे काफी सारे कंटेनर्स में स्टोर करने लगती है। जिसके बाद कहानी आती है 3 महीने बाद, जहाँ हम सू के होर्डिंग को देखते हैं जिसमें वो कल होने वाले हार्वी के शो को होस्ट करने वाली थी। रात को घर आकर सू एलिजाबेथ की बॉडी से फिर से फ्लूइड निकालने जाती है ताकि कल उसे कोई परेशानी ना हो, लेकिन फ्लूइड निकालने पर वो कंटेनर में देखती है कि ये फ्लूइड नहीं बल्कि खून है, और इसी बीच उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। सू कंपनी को कॉल करती है, जिस पर वो सू को बताते हैं कि उसने एलिजाबेथ की बॉडी से सारा का सारा फ्लूइड निकाल लिया है और वो तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक फ्लूइड फिर से रीजनरेट नहीं होता। सू की तबीयत खराब हो रही थी और उसे स्टेबलाइज होना जरूरी था, जिस पर कंपनी का शख्स उसे बताता है कि उसके पास स्विच करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। सू की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि वो गिर जाती है और रेंगते हुए एलिजाबेथ के पास आकर किसी तरह स्विच करती है। अब जब एलिजाबेथ जागती है तो अपने आप को आईने में देखकर उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। सू ने इतना उसके साथ बुरा किया था कि एलिजाबेथ की नफरत सू के लिए काफी बढ़ जाती है और वो फैसला करती है कि वो ये सब यही रोक देगी। वो कंपनी को कॉल करके टर्मिनेट किट मंगवाती है। अगली सुबह वो अपने लॉकर से किट को लेकर घर आती है और बाथरूम से सू को लेकर लिविंग रूम में आती है। एलिजाबेथ टर्मिनेट किट का ब्लैक लिक्विड जैसे ही सू के हार्ट में इंजेक्ट करने लगती है, उसकी नजर कल होने वाले सू के शो के होर्डिंग पर जाती है और फेम की लालच में वो सिर्फ आधा ही लिक्विड सू के बॉडी में डाल पाती है। एलिजाबेथ सू को जगाने की कोशिश करती है पर सू नहीं जाग पाती, इसलिए वो स्विच करने का डिसाइड करती है, पर सू के बॉडी से खून भी नहीं आ रहा था, इसलिए वो स्विच करने की सुई सू के दिल में घुसा देती है, जिस वजह से सू झटके से होश में आ जाती है। यहाँ अब एक साथ दोनों भी जाग रहे थे और दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी सू की नजर टर्मिनेट किट पर जाती है और वो समझ जाती है कि एलिजाबेथ ने उसे मारने की कोशिश की है, इसलिए सू एलिजाबेथ को गुस्से में पकड़कर इतना मारती है कि एलिजाबेथ की मौके पर ही मौत हो जाती है। सू को तभी याद आता है कि वो दोनों एक ही है, लेकिन इस वक्त भी सू को अपने शो की ज्यादा चिंता थी और अगले सीन में हम उसे शो के लिए रेडी होते हुए देखते हैं। पर इस वक्त सू की हालत काफी खराब होने लगती है और उसके दांत भी गिरने लगे थे। तभी उसे याद आता है कि घर पर अभी भी एक्टिवेटर बचा हुआ है, जिसकी मदद से वो उसी का और एक यंग वर्जन क्रिएट करेगी। सू घर जाने के लिए निकलती है, तभी हार्वी उसे रोक लेता है ताकि वो सू को अपने रईस दोस्तों से मिलवा सके। अब वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और जैसे ही हार्वी चला जाता है, सू लिफ्ट में आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि सू के नाखून भी अब टूटने लगे थे। इन सब चीजों से सू काफी डर जाती है। तभी उसका कान भी गिरकर उसके हाथ में आ जाता है, यानी बिना स्टेबलाइजर के उसकी बॉडी धीरे धीरे बिखरने लगी थी। सू फौरन घर आकर एक्टिवेटर को ढूंढने लग जाती है और उसे एक्टिवेटर मिल भी जाता है, लेकिन वो भूल रही थी कि इस एक्टिवेटर को सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, जो कि एलिजाबेथ पहले ही कर चुकी थी। लेकिन वो इस वक्त सोचने समझने की हालत में बिल्कुल नहीं थी और वो उस एक्टिवेटर को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। तभी उसकी बॉडी में कई सारे सेल्स जनरेट होने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उसका नया वर्जन बिल्कुल एक भयानक क्रीचर की तरह लग रहा था। बेसिकली ये वर्जन एलिजाबेथ और सू दोनों का मिक्स वर्जन था, जहाँ एलिजाबेथ का सिर्फ सर ही दिख रहा था जो पीठ से निकला हुआ था। सू का ये डिफॉर्म चेहरा काफी डिस्टर्बिंग था, लेकिन सू अभी भी खुद को खूबसूरत मान रही थी। वो अपने शो के लिए रेडी होती है और खुद का एक मास्क अपने चेहरे पर लगाती है। सू शो में आती है, जहाँ सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सू स्टेज पर जाती है, उसका मास्क गिर जाता है, जहाँ उसका इतना भयानक चेहरा देखकर सभी के सभी डर जाते हैं
और उसे मारकर वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से एक आदमी आकर सू का सर ही काट देता है और पूरे स्टूडियो में सू के बॉडी से निकला खून बिखर जाता है। सू जैसे तैसे स्टूडियो से बाहर आती है, जहाँ उसकी पूरी की पूरी बॉडी टूटकर बिखर जाती है, जिसके अंदर से एलिजाबेथ का सर रेंगते हुए बाहर आकर उसके नाम के स्टार टाइल पर चला जाता है, जिस पर एक स्पॉटलाइट गिरती है और एलिजाबेथ के एक सुकून वाले मुस्कान के बाद उसका सर भी पूरी तरह फट जाता है, जहाँ अब सिर्फ खून ही बचा था। अगले दिन साफ सफाई वाले कर्मचारी वहां आकर उस खून के निशान को भी साफ कर देते हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।